का सबसे बड़ा धर्म है। हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण आर्ष ग्रंथ श्रीमद् भागवत को कहा, और श्रीमद् भागवत में सबसे पहले इसी प्रश्न का जवाब चाहा गया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया, जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, और संसार में ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु निकट न हो। तो ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं था, बल्कि सारे मानव जाति का प्रश्न है, जिसके लिए शास्त्रों ने कहा कि यह जीवन आपको कितना महत्वपूर्ण है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो कौन सी ऐसी विशेषता इस मनुष्य के जीवन में है। और लाभ पराम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य के जन्म का अंतिम लाभ यही है कि इस संसार को जब छोड़े तो वो भगवान का नाम लेकर के जाए। और हम जब संसार को छोड़ते हैं तो संस्कार को लेकर के ही मरता है, और उसी के कारण उसको नया जन्म उसी योनि में प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति लेकर के। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्च क्षते भयम्। तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। श्रोतव्यः, क्यों सुनना चाहिए? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेहवन श्री रघुवीर बिहार। एक तो गंगा होती है जो हमारे शरीर के पापों को धोती है, और ये तरफ भगवान के नाम की जो गंगा बहती है, राम कथा की गंगा जो बहती है, वो हमारे मानस के पापों को धो देती है। इसलिए राम कथा मंदाकिनी। और एक चित्रकूट में हम लोग बैठे ही हैं, ये जो पावन धाम है, और दूसरा वो चित्रकूट है। चित्रकूट चितचार, सुंदर चरित्र आपका बन जाए, सुंदर चित्र आपका बन जाए, मानस आपका सुंदर बन जाए, तो वही सच्चा चित्रकूट हो जाता है। और एक इस चित्रकूट में सुंदर सुंदर वन दिखाई पड़ते हैं, जिधर यदि प्रेम का वन, हमारे अंदर भावना, सद्भावना, दिव्य भावना, दूसरे के कल्याण की, दूसरे के प्रेम की, सद्भावना की नदी हृदय में बह पड़े, ऐसे वृक्ष उदय हो जाए हृदय में सद्भावनाओं के, तो इसी वन, हृदय रूपी वन में भगवान का विहार होने लगेगा। इसलिए राम कथा मंदाकिनी, इसलिए राम की कथा को सुनने की बात कही। भगवान की कथा कोई भी हो, राम और श्री कृष्ण हमारे संस्कृति के दो आदर्श हैं। दोनों का चरित्र ही हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, ये इन दोनों के चरित्र से व्यक्त होता है। इसलिए भगवान की कथाओं को श्रोतव्य होता है। आपने भगवान को स्वीकार किया, भगवत्ता को स्वीकार किया, तो जैसे किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति अपने प्रेमी के अंग अंग को याद रखता है, उसके चितवन, उसकी भावनाओं, उसके वाणी को याद रखता है, उसके केश विन्यास, उसके वस्त्रों को याद रखता है, याद करना नहीं होता। ऐसे ही यदि भगवान के प्रति प्रीति हो जाए तो भगवान का गुणानुवाद निरंतर हमारे जीवन में होता रहता है। जब आप भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। बिना ज्ञान, बिना जाने प्रीति नहीं हो सकती। और भगवान को जानने का साधन क्या है? भगवान की कथाएं हैं। और ये कथाएं हमारे जीवन के सारे दुखों से मुक्त कराती हैं, हमको ही नहीं। आपने रामचरितमानस में पढ़ा, जब सीता जी इतना दुखी हो जाती हैं कि वो त्रिजटा से कहती हैं, आने काठे रची चिता बनाई, मातु बनल पुनी देहु लगाई। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ राम के वियोग में, तो यदि हो सके तो आग कहीं से ढूंढ के लाओ
और आग लगा दो चिता बना करके, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। और हनुमान जी उसी समय भगवान का संदेशा लेकर के गए थे। अशोक वाटिका के एक वृक्ष पर, अशोक के वृक्ष पर बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि यदि मैं इस समय प्रकट भी हो जाऊं तो सीता जी इतनी भयभीत हैं कि वो हो न हो उनका प्राण ही निकल जाए, तो मैं क्या संदेशा दूंगा। तो उपाय क्या करना चाहिए, करो विचार करे का भाई, क्या करूं। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, और हनुमान जी ने सोचा कि अब तो बढ़िया बढ़िया भगवान की कथा ही एक आधार है जो इनके अंदर के भय को दूर करेगी। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, आदि से सब कथा सुनाई, लागी श्रवण करे मन लाई, लागी श्रवण सुने मन लाई। और सीता जी बड़े ध्यान से कथा सुनने लगी, और सीता जी के मन में खुद आया, जिसने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, प्रकट हो तो क्यों नहीं भाई, तुम प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो। तो हनुमान जी ने वहीं से कहा कि ये कथा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं तो बंदर हूँ। लेकिन फिर भी जब सीता जी ने आग्रह किया तो हनुमान जी ने पहले प्रमाण पत्र पेश किया कि हम राम जी के दूत हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। इसके लिए भगवान ने जो पहचान पत्र दिया था अपनी अंगूठी, उसको जैसे ही नीचे गिराया तो सीता जी ने उठा लिया, और समझ में आ गया उनके कि माया से असिरच नहीं जाई, ये रावण की माया नहीं हो सकती है, ये तो राम की कृपा ही है जो इस रूप में प्रकट हो रही है। और फिर प्रकट होकर के हनुमान जी ने भगवान का संदेशा सुनाया था। तो ये कथाएं जब भगवान की, भगवती जगदम्बा के दुख को दूर कर सकती है, तो हम मनुष्यों के दुखों को तो दूर करने में समर्थ है ही। और इन कथाओं को सुनने से मन अभ्यस्त होता है। आप किसी लोहे द्वारा कोई औजार बनाना चाहें तो आप सीधे औजार नहीं बना सकते, लेकिन उसको गर्म कर दीजिए तो गर्म करने से आप जैसा चाहेंगे वैसा मुड़ जाएगा। इसीलिए मन को अभ्यास कराना पड़ता है भगवान के लिए भी। और गोस्वामी जी भी कहते हैं भगवान से कि हमारा जो मन है ये किस प्रकार से भगवान में लग जाए, अपने मन को समझाते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। मन तुम उनका अभ्यास करो, उनका स्मरण करो। और जैसे मन से गोस्वामी जी बार बार समझाते हैं अपने मन को, और मन को लगाने का अभ्यास करते हैं भगवान के श्री चरणों में। तो ये साधारण सी कथाएं हमारे जीवन को, हमारे भावनाओं को, हमारे संस्कारों को भयम। और दूसरा प्रश्न आता है कि संसार में हर व्यक्ति सुखों के लिए काम करता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। हर व्यक्ति जिसके पास 2 पहिया वाहन नहीं है तो पहले चाहता 2 पहिया वाहन मिल जाए, और 2 पहिया मिल गया तो 4 पहिया मिल जाए, और 4 पहिया मिल गई तो फिर मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए, और मर्सिडीज मिल गई तो BMW मिल जाए। लेकिन सुखी नहीं हुआ वह, जो भी पाया कोई सुखी नहीं हुआ। तो ये विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से कि ऐसा सुखाय कर्माणि करो तिलोके। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक बच्चा होता है छोटा सा, तो उसके आंखों में सुख पाने के लिए केवल एक छोटा सा खिलौना ही पर्याप्त होता है। वो खिलौना में थोड़ा सुखी होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको टॉफी की जरूरत होती है, और जब बड़ा होता है तो उसको BMW और मर्सिडीज की जरूरत होती है। इसके बाद सुख की परिभाषा केवल ये है, ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, वृत्तार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। यदि आपको सुख चाहिए
तो भगवान के चरणों का भजन करो, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जब सुख की आकांक्षा होती है तो उसी परम पिता परमात्मा के ही चरणों की वंदना करते हैं। यदि आपको सुख पाना है तो भगवान के शरण में जाओ। एक प्रश्न सांख्य दर्शन में आता है, कपिल जी से माता देवहूति पूछती है कि मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि किसी स्त्री की कामना होती है कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी बने, तो मैं एकमात्र इस ब्रह्मांड का राजा मनु उसकी बेटी बनी। और दूसरी कामना किसी स्त्री की होती है कि उसकी ससुराल बहुत अच्छे जगह हो जाए, तो मेरी ससुराल ब्रह्मा जी के घर में हुई, मैं ब्रह्मा जी की बहू बन गई, कर्दम ऋषि के पति के रूप में मुझे मिले। तीसरी कामना होती है कि पति बहुत अच्छे हो, तो कर्दम ऋषि ऐसे तपस्वी हैं जो कामद विमान बना दिया, और देवहूति जैसे बैठती है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो इससे बढ़िया पति भी नहीं मिल सकता। और स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी संतान अच्छी हो जाए, तो अनसुईया जैसी बेटियां जिसके गर्भ से पैदा हो जाएं, जिसने इसी चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया हो, उससे बड़ी बेटी नहीं हो सकती। और बेटा के रूप में भगवान तुम ही मेरे बेटा बन के आ गए, तो इससे बड़ा बेटा भी नहीं हो सकता। सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ और पाना चाहिए, तो ये क्या, अब क्या चाहिए, मेरे खुद ही नहीं समझ में आता। हमारे मन में जो अज्ञान का वृक्ष उदय हो गया, उस अज्ञान के वृक्ष को अपने ज्ञान की कृपाण से काट दो, ये प्रश्न करती हैं। और इसी का समाधान करने के लिए 8 अध्यायों में कपिल जी ने कपिल गीता का उपदेश दिया है, जिसको सांख्य दर्शन जिससे निर्मित हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि उस परम पिता परमात्मा को जाने बिना दुखों से मुक्ति नहीं होती है। जो आपने जब जन्म लिया और जब हमारे दांत नहीं थे, पैदा होते ही माँ के सीने में गरम गरम जिसने दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो अन्न भी देंगे, जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो तुमको भी देंगे। वही एकमात्र मालिक है जिसका द्वार सभी के लिए खुला है। आम्र फूल फल मेवा समय समय पर है देता, है इतना उदार के बदले में कुछ नहीं लेता, भेदभाव तकरार नहीं, देने से इनकार नहीं, ऐसे दानी का बंदे माने क्यों उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो देख लो कोई सुखी संसार नहीं। जिसको परम पिता से प्रेम नहीं है वो इस संसार में सुखी नहीं हो सकता। साधनों की पराकाष्ठा उसे भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा सुखी नहीं हो सकती है। सुख तो केवल भगवान के चरणों में है, और पूर्ण परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अपने जीवन को पूर्ण करना है तो उस पूर्ण परमात्मा को जानिए। जैसे गंगा नाला मिल करके गंगा में फिर गंगाई हो जाता है, ऐसा हमारा जीवन भी अपूर्ण है, और परमात्मा को जानने के बाद यह जीवन पूर्ण हो जाता है। यही हमारे मानव जीवन की सच्चाई है। लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति सवितवराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः, पशुओं जैसा व्यवहार करता है। थोड़ा सा साधन पा गया तो उसको इतना बड़ा अहंकार होता है कि हमारे से बड़ा धनवान कोई नहीं। और जैसे ऊंट को अभिमान होता है कि हमारे से ऊंचा कोई है ही नहीं है, जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसको समझ में आता है कि पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है। अकारण व्यक्ति कुत्ते जैसा दुर्व्यवहार दूसरे से करता है। हाथी अपने रास्ते जाता है और कुत्ता उसको देख के भौंकता है। कुत्ते और हाथी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे अकारण व्यक्ति इस संसार में दूसरे से द्रोह करता है। तो विटवराहोष्ट, और जो सुअर होता है, सुअर जैसे जो पाता है, जैसा पाता है, धर्म का अधर्म का, पवित्र अपवित्र सभी प्रकार के वस्तुओं को ग्रहण करता है। भगवान ने तो मुख दिया था, भगवान
सात्विक आहार के लिए और अपने स्मरण के लिए, लेकिन हमने इसका उपयोग कभी नहीं किया। इस कामों में, दूसरे ही कामों में करते रहते हैं। तो ये स्वभाव किसका है? सुअर का है। सुअर जैसा व्यवहार और खरई है, गधा जैसा। जितना पद मिलता जाता है वो सोचता है मैं बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन उस पद से कोई कभी सुखी नहीं हुआ। इसलिए बेपद ही रहना। हनुमान जी ने क्या किया था? अपनी पूंछ में आग लगा लिया था। जब आप अपनी पूंछ में आग लगाओगे, आप आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने जीवन के अहंकार को समाप्त करना होगा। आप समाज की कोई सेवा करना चाहते हैं तो अपने जीवन के अहंकार को समाप्त करना होगा। और अहंकारी व्यक्ति ना उपासना कर सकता, अहंकारी व्यक्ति ना तो समाज का सेवा कर सकता, समाज का काम कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को ही देवता मान करके इस जीवन देवता की साधना करनी चाहिए और इन विकारों से दूर होकर के उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और उसके लिए सबसे सरल साधन भी शास्त्रों ने बताया। सबसे सरल साधन है, और साधन तो बड़े कठिन हैं। बड़े बड़े योग साधनाएं, हठ योग, ध्यान योग, ये सब करें तो लंबा है। लेकिन पतंजलि ने भी कहा और सभी धर्म शास्त्रों ने भी कहा और अन्य धर्म ग्रंथ के लोगों ने भी कहा, एक साधन सबसे सरल है और वो साधन है भगवान नाम का स्मरण। एक राम तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति निवारी। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, भगत सिरो